श्री गुरु बंदन करी श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नेम गही कही सुजस बिहारी दास। गुरु सेवत गोविंद मिलो गुरु गोविंद आई श्री बिहारीदास हरिदास को जीवत है मुख बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारीदेव जी महाराज निज आश्रितों को निज आश्रित के बारे में स्वामी जी महाराज के अनन्यता के बारे में समझाते हुए बोले कि भाई यह संसार में जो अनन्य उपासना अनन्य आश्रित बहुत कम ही लोग रह गए हैं। जगत में नित्य विहार अनन्य उपासना की बातों को कहने सुनने वाले तो बहुत हो गए, बताते भी है और सुनने वाले की भी भीड़ लग रही है, परंतु साचे भाव से नित्य विहार पे जो है चलने वाला एक भी हमें नहीं दिखाई दे रहे। श्री बिहारीदास तो सदा काल या भाव से या बातों से निर्धक्क होकर के समस्त कर्ताओं के कर्ता स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज को ही सर्वोपरि हरता करता समझ करके आनंद पूर्वक वृंदावन में पड़े रहते हैं। जो स्वामी जी महाराज के अनन्य दास है वे निर्धक्क है, समस्त कर्ताओं के भी कर्ता जो है ऐसो सर्वोपरि हरता करता श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। जो स्वामी जी महाराज करेंगे सो ही होगा, जो स्वामी जी महाराज आदेश करेंगे सो ही होना है। यह बात पर विश्वास करके निर्धक्क होकर के वृंदावन में पड़े रहते हैं। उपमा उपमा ज्ञान कबीश्वरी सिद्धांत से दूर नित्य विहार आधार सदा सो हमारे जीवन मूल। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जो सर्वोपरि नित्य विहार रस यावत उपमा ज्ञान कबीश्वरी तथा समस्त शास्त्रों के सिद्धांत से अति दूर होने के कारण वही एकमात्र जो है सदा काल हमारो प्राण जीवन आधार है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये सबसे अति दूर, न तो कभी लोग वहां पर पहुंचे हैं, न कबीश्वरी, न किसी का ज्ञान, न कोई उपमा है, शास्त्र से भी अति दूर है। शास्त्र के सिद्धांत में कोई स्वामी जी महाराज के बारे में कोई है ही नहीं। वही एकमात्र जो सबसे अति दूर होने के कारण सदा काल
हमारो प्राण जीवन आधार श्री स्वामी जी महाराज हैं। श्री बिहारी दास बिहारी की शिवावधि बताई, श्री हरिदास चरण से बिना बहुत गए सिरना। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारी दास, हमारे श्री गुरुदेव श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज ने जो सर्वोपरि नित्य विहार को अवधि स्वरूप चरम सीमा को बताते हुए आपने स्पष्ट कहा है कि हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज ने कि श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरण कमल को दृढ़ अनन्य भाव से बिना बड़े बड़े सिद्ध भी यूं ही माथो नवा के चले गए, परंतु वस्तु की प्राप्ति नहीं की, वस्तु प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। देखो हे बिहारी दास, सुखी तो केवल बिहारी दास ही है जो स्वामी जी महाराज के चरण शरण पर निर्धक्क होकर के पड़े रहते हैं। और वृंदावन वास, वृंदावन धाम में अखंड वास करते हैं, वृंदावन धाम से बाहर नहीं जाते। वृंदावन धाम को पीठ दिखा करके कभी भी एक पग भी बाहर नहीं जाते। श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज कह रहे हैं कि हे बिहारी दास, परम सुख तो वही लूट रहे हैं जो श्री स्वामी जी महाराज के चरण शरण में आकर के आनंद पूर्वक सब कुछ भुला करके, सब कुछ त्याग करके श्री स्वामी जी महाराज के चरण शरण में पड़े हुए हैं, वे परम सुख परम आनंद ले रहे हैं। श्री बिहारी दास आनंद निधि लूट सके तू लूट, महारूप रस माधुरी मधुर प्रेम रस घूट। हे बिहारी दास, मैं तुमसे साची बात कह रहा हूँ। श्री गुरुदेव जी महाराज वो अपने आश्रितों से स्वामी जी महाराज के निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि बिहारी दास, मैं तुमसे सही सही साची साची बात कह रहा हूँ कि बात बना करके झूठी बात तो हम कभी कहते ही नहीं। कि बिहारी बिहारिणी जो कि ये महामधुर रसार रस रूप गुण माधुरी को जो है अति सरस रंगीले आनंद निधि स्वरूप साक्षात श्री स्वामी जी महाराज या धराधाम पर प्रकट होकर के उन्होंने स्वामी जी महाराज प्रकट विराजमान, श्री स्वामी जी महाराज ही प्रकट होकर के उन्होंने ये रस माधुर्य को यहाँ पर प्रकट किया। यह अति सरस रसीले आनंद निधि स्वरूप साक्षात कौन है? श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ये प्रकट विराजमान है। सही बात तो ये है, हम साची बात ये कह रहे हैं कि वृंदावन में साक्षात श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज और श्री स्वामी जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज ये विचरण करते रहते हैं, साक्षात विराजमान है। तो गुरुदेव जी महाराज वही दर्शा रहे हैं कि सरस रसीले आनंद निधि साक्षात श्री स्वामी जी महाराज वृंदावन में प्रकट विराजमान है। जहाँ जा करके तुम चिंतन करो, जहाँ बैठ करके वृंदावन में लता पता के नीचे बैठ करके तुम स्वामी जी महाराज को याद करो। स्वामी जी महाराज यहाँ पर प्रकट विराजमान होने के कारण जहाँ से तुम याद करोगे स्वामी जी महाराज वहीं पर तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। उनके महाविचित्र सर्वोपरि रस को ही लूट लूट करके मन भाम, तो मन की इच्छा अनुसार रस को घूट घूट के पियो, परंतु या के सिवाय और कोई भी
आशा लगा करके अंत मत डोलो, यही रस को पीते रहो। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ साक्षात विराजमान स्वामी जी महाराज है। स्वामी जी महाराज को रूप रस माधुर्य को पीते रहो। ये विचित्र परम सुख, जो सर्वोपरि सुख को लूट लूट करके तुम जो है जितने लूट सकते हो, लूट लूट करके ये प्रेम रस घूट को निरंतर पीते रहो। श्री बिहरिदास निर्भय भयो, श्री स्वामी जस गाय, अंग संग निरखे केली सुख, महाम परम सुख पाए। झूठो है संसार यह, झूठी है यह दे, जो बिहारीदास को सुख हो तो यासु तजो स्नेह। श्री गुरुदेव जी महाराज फिर बोले कि मैं अपने साथ ही बात तुमसे स्पष्ट कह रहा हूं आज, कि दोबारा मैं नहीं कह सकता। जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलन को आश्रय लेकर के और उनके रस जस को गा गा करके स्वामी जी महाराज के यश जस को, और यह लोक परलोक के यावत भय से हम भलीभांति निर्भय हो गए। हमें कोई भी भय नहीं है। सर्वोपरि केवल सुख को मन में भर भर के हम अवलोकन करते रहते हैं। यदि तुम लोग भी ये परम सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो ये झूठो संसार और झूठी देह के स्नेह को या के सुखन के वासना लालसा स्नेह सब कुछ रीति समस्त रीति भांति सो सब कुछ परित्याग करो। तुम एकमात्र श्री स्वामी जी महाराज के ही दृढ़ अनन्य आश्रय लेकर के तुम जीवो, बस परम सुख प्राप्त हो जाएगा। स्वामी जी महाराज कृपा करके तुम्हारे अंदर वो परम सुख को अनुभव कराएंगे कि फिर तुम्हें और किसी वस्तु पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की संकलन करने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ परित्याग करने के बाद ही तुम्हें वो परम सुख मिलेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा था कि भाई अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध में जो है तुम्हें तुम्हारे द्वारा जो जो मारे जाएंगे, जो पाप लग जाएगा, बंधु बांधव के ऊपर हथियार चलाते समय, तो वो पाप को तो जो है वहन मैं करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त धर्म को परित्याग करके अर्जुन मामेकम शरण व्रज, अभी इस समय तुम जो है केवल मेरे को ही देखो, मेरे तरफ देखो, इधर उधर भी मत देखो, मेरे शरण में आ जाओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, समस्त पाप से हम तुमको मुक्त कर देंगे। तुम चिंता मत करो कि तुम युद्ध करो, युद्ध में जो भी मारे जाएंगे, तुम्हारे ऊपर जो भी पाप लगने वाला है वो पाप तो स्वतः ही धुल जाएंगे। तुम चिंता मत करो, युद्ध करो। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, यह बात पर तुम ध्यान ही मत दो, निर्भय हो जाओ। ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से वार्तालाप करते हैं, तब जाकर के अर्जुन जी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। बोलवा के बिहारी लाल की जय।
प्रथम सुमेरी श्री गुरु हरिदासा विपुल विनोदन प्रेम प्रकाशा सब सुखद वृंदावन बासा न बनी कुंज कल विलासा सखी समाज रसिकी रस रासा महल दरू में खास खवासा खेलत परा प्रेम का पासा मजलिस भली परस्पर हासा। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि सबसे पहले अनन्य नृपति श्री स्वामी जी महाराज के शरण में आते ही हमारे सदगुरुदेव श्री विठल विपुल देव जी महाराज रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज ने मेरे हृदय में अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम को प्रकाश करके सर्व सुखदायी निज महल श्री वृंदावन को बास मेरे को दे देनो। सबसे पहले आते ही जब हम स्वामी जी महाराज के शरण में आए तो बस स्वामी जी सदगुरुदेव जी रस सागर श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज प्रसन्न हो गए। बोले कि आ जाओ बिहारी दास, अब तुम वृंदावन को अखंड वास करना, अब वृंदावन से बाहर मत जाना। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जब हम शुरू में स्वामी जी महाराज के पास में आए थे तो स्वामी जी महाराज के आते अद्भुत कृपा हो गई कि विठल विपुल देव जी महाराज हमारे सदगुरुदेव हैं। उन्होंने हमारे हृदय में अति विशुद्ध पुनर्तम प्रेम को प्रकाश कर दिया। ये पुनर्तम प्रेम क्या है? सर्व सुखदायी है। वहां पर निज महल श्री वृंदावन को अखंड वास मेरे को आते ही उन्होंने दे दिया। यही श्री वृंदावन को अखंड वास जो है स्वामी जी महाराज के आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए सर्व सुखदायी होगा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले ता सुख स्वरूप को प्रकाश करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने निज आश्रितों को बताया कि श्री वृंदावन नवनी कुंज दरीची में हमारे जो है रस राशि श्री युगल सरकार परात्पर के लिए विलास स्वरूप प्रेम को पासा खेल रहे हैं। प्रेम को पासा है जहाँ में जिस पासा में एक बार फंस गया वो निकल नहीं सकता। वो जो खेल स्वयं प्रिया लालजू खेल रहे हैं निकुंज महल में, उस प्रेम पासा में दोनों खेल रहे हैं। तहाँ सखी सहेली सहचरी उनके रूख के अनुसार श्वासन को गिन करके खास खवासी करती भाई आगे पीछे घूम रही है। वहां पर महारंग सागर में परस्पर हास परिहास करते हुए प्रिया लालजू ने दो गुट बना लिया है। एक दूसरे में हास परिहास करते हुए सखी सहेली सहचरी प्रिया लालजू के संग में निकुंज महल में हास परिहास करती हुई हंसी मजाक करते हुए वहां पर अद्भुत मजलिस वहां पर सभा जुड़ गई। उनकी निकुंज महल में हास परिहास कर रहे हैं और ऐसी मजलिस सभा और अद्भुत जुड़ गई है वहां पर कि दोनों के श्री अंग से ऐसे अद्भुत सुवास फैल रहे हैं जहाँ को खुद पी करके सखी सहेली सहचरी को भी पिला करके ऐसे मत मुदित हो रहे हैं। तो श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई ऐसे खेल में जो है दोनों खेलते खेलते उनको ये भी
उदय और अस्त को भी भान नहीं हो रहा है। कब विभास राग का गौरी राग गाते गाते सुबह विभास को टाइम हो जाए। उनको यही नहीं पता कि वहां पर कि उनके श्री चरण कमलन के पास में ही इस तरह से वो अद्भुत महारस रंग सागर में रस रीति को महामाधुर्य को पीते पीते श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामिनी जो कब मेरे सामने आ गई। वो रस माधुर्य हम पी रहे थे, परंतु वहीं से बीच में से ही श्री प्यारी जो उठ करके मेरे पास में आ गई और बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुरा करके उन्होंने कहा कि सखी, उन्होंने जब उस समय कहा कि उनको मुख कमल विकसित करके मुस्कुराती भई जब प्यारी जी बोली कि गुरुदेव जी सुनते रह गए। उनके मुख कमल की वाणी ये है कि हे सखी, हमें तो यह रस रीति तो निरस होने के कारण सदा ही हम यह रस रीति और रस रीति से हम निराश रहते हैं। निराश इसलिए रहते हैं कि ये और रस रीति में हमारा कभी भी मन ही नहीं लग जाता। ये रस निराश होने के कारण हम या रस से हम निरंतर निराश रहते हैं सखी। और गुरुदेव जो बोले कि भाई ऐसे अद्भुत मुख कमल के वचनों को सुन करके श्री गुरुदेव जो बोले कि भाई फिर तो आपको पाने के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। ये चिंता हो गई कि ये साधारण संसार के हम लोग फिर आपको पाएंगे कैसे, आपको प्राप्त कैसे कर पाएंगे, हमारे आश्रितों को आप प्राप्त कैसे होंगे। हे स्वामिनी, ये परम रस रीति फिर हमारे आश्रितों को होगा कैसे प्राप्त। ये तो बहुत चिंता की विषय है। मन ही मन गुरुदेव जी महाराज जो है मन में उथल पुथल होने लगी और ये बात स्वामिनी जी को तुरंत आभास हुआ। गुरुदेव जी के मन की बात तुरंत स्वामिनी जी के हृदय में प्रकाश होने लगी बात। फिर परम उदार शिरोमणि स्वामिनी जी गुरुदेव जी को समझाते हुए, दिलासा दिलाते हुए, विश्वास देते हुए बोले कि प्यारीदास, लिवासी पने को सम्यक प्रकार त्याग करके तुम मनमाने मेरे को लाड़ लड़ा। बस लिवासी पने को सबसे पहले त्यागना चाहिए। श्री स्वामी जी के मुख कमल की वाणी है। गुरुदेव जी को श्री स्वामी जी ने कहा कि पाने का तो एक ही उपाय है कि लिवासी बने, सम्यक प्रकार छोड़ करके निरंतर तुम स्वामी जी को भजन करो। मेरे को लाड़ लड़ा, ये साक्षात स्वामिनी जो श्री गुरुदेव जी को आज्ञा कर रही है। और वर्णाश्रम धर्म जो है, विधि विधान ज्ञान ऐश्वर्य मिश्रित अनेक प्रकार की जो भक्ति है और रस आदि इन सबन को सर्व संबंध रूप से ये सम्यक प्रकार से लिवासी पने को त्यागने का अर्थ यही है। सबको त्याग करके श्री स्वामी जी महाराज को अनन्य आश्रय ले लो, तुम्हें निकुंज महल प्राप्त हो जाएगा। एकमात्र ही रस की दृढ़ अन्य होकर के तुम उनके गुणगान को दुलराए के बेर बेर जो है गायन करो। बस यही एक उपाय है। लिवासी पने को अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से परित्याग करके केवल श्री स्वामी जी महाराज के चरण शरण को आश्रय लेकर श्री धाम वृंदावन में पड़े रहो, तुम्हें निकुंज महल प्राप्त हो जाएगा। तुम फिर हमारे और लाल जी के संग में खेलोगे। प्रिया लाल के संग में तो वहां पर खेलना है। हम लोग यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, भजन करते हैं। वहाँ पर हमारे प्रिया लाल जी
ललिता जी, स्वामी जी महाराज, सखी सहेली सहचरी, आनंद विग्रह, बड़ा तमाशा। हमारे प्रियालाल जी ने ऐसा अद्भुत तमाशा बना रखा है निकुंज महल में। उस तमाशे में हम भी शामिल हो जाएंगे। उस दृश्य को आनंद लेते हुए, वो परम रसनीति को पान करते हुए हम तुम सब जो है स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके वहां पर प्रवेश करें। बस बाकी सब स्वामी जी महाराज जाने। बोल बाकी बिहारी लाल की।